वेलकम टू दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। मैं हूं वैस कुमार। इट्स हेडलाइन में जल्दी से देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। फिलहाल पार्टी के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। पार्टी के सीनियर नेता केसी त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष चुना गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को भारत को सौंपने के लिए पाकिस्तान सरकार को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हाफिज सईद भारत में कई मामलों में वांछित है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी है। आपको बता दें कि हाफिज सईद पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सरगना है और भारत में कई आतंकवादी हमले में आरोपी भी है। भारत सरकार ने हाफिज सईद के बेटे को भी आतंकवादी घोषित किया है। हाफिज सईद फिलहाल 2019 से पाकिस्तान की जेल में है। जेल जाने से पहले वह पाकिस्तान में खुला घूमता था और राजनीतिक सभाएं भी करता था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जब पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी थी तो दिखावे के लिए पाकिस्तान सरकार ने हाफिज को जेल में डाल दिया था। पेगासस आजकल फिर चर्चा में है। वाशिंगटन पोस्ट और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक पेगासस के माध्यम से भारत के 2 पत्रकारों पर निगरानी की जा रही थी। पेगासस क्या है, हम पहले यह समझते हैं। पेगासस एक किस्म का स्पाईवेयर है। मतलब पेगासस अपने मूल रूप में इंटरनेट से जुड़े उपकरणों को संक्रमित कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि किसी लिंक या संदेश पर क्लिक किए बिना भी फोन को संक्रमित कर सकता है। जिस फोन को यह संक्रमित करेगा उस पर पूरी निगरानी करेगा। इस तरह के स्पाईवेयर का इस्तेमाल इंटेलिजेंस एजेंसी करते हैं। पेगासस को इजरायली कंपनी एनएसओ द्वारा बनाया गया है और अनधिकृत तरीके से डाटा स्थानांतरित करके जासूसी करता है। इस कंपनी का दावा है कि पेगासस की डील केवल सरकारों के साथ ही करती है। लोकसभा में एक बड़ी सुरक्षा चूक के 2 हफ्ते बाद नई संसद भवन में अतिरिक्त एक्सरे बैग स्कैनर लगाए जाने की संभावना है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जो संसद के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी निभाता है, गुरुवार को 1.35 करोड़ रुपए की लागत से 2 नई एक्सरे स्कैनर के लिए निविदा जारी कर चुका है। बीते गुरुवार केंद्र सरकार ने नीना सिंह को सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया है। सीआईएसएफ का महानिदेशक बनने वाली यह पहली महिला बन गई हैं। वे राजस्थान कैडर की 1989 बैच की आईपीएस अफसर हैं। 2013 से 2018 के बीच में सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। 2021 से वे सीआईएसएफ में काम कर रहे हैं, पहले एडीजी के तौर पर और बाद में डीजी के तौर पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के बीच संबंध सिर्फ कूटनीतिक या अर्थव्यवस्था के तौर पर नहीं है, बल्कि कहीं उससे ज्यादा है। अपने रूस की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर गए एस जयशंकर ने यह बात सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में कही। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत और रूस के बीच अच्छे संबंध होने के पीछे बहुत सारे बुद्धिजीवियों की भूमिका है और विद्वानों का योगदान भी है। आपको बता दें कि भारत रूस से सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार और कच्चा तेल का आयात करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रूस स्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य होने के नाते रूस भारत के पक्ष में कई बार वोटिंग भी कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अयोध्या के लिए 11,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा, टर्मिनल, एक नई टाउनशिप, एक रेलवे स्टेशन भी है। इसके बाद अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित भी करेंगे। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के साथ शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की उपस्थिति में केंद्र सरकार और असम सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के साथ उल्फा हिंसा छोड़ने और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें कि यह प्रयास लगभग 12 वर्षों से चल रहा था। पूर्वोत्तर के राज्यों में अशांति कोई नई बात नहीं है। कई उग्रवादी संगठन भारत सरकार को समय समय पर चुनौती देते आए हैं, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे थे। ऐसे में यह समझौता निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।